11 मई 1998। Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. दोस्तों, नरेंद्र मोदी के भाषण हर बार कुछ नया संदेश लेकर आते हैं। उनके शब्द न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि एक नई सोच की दिशा भी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम मोदी के 10 सबसे प्रेरक भाषण जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? लाल किले का पहला भाषण 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत वाले इस भाषण ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। उन्होंने कहा, हमें अपनी सोच और घर दोनों को स्वच्छ बनाना है। यह भाषण केवल एक पहल नहीं बल्कि एक नई सोच का प्रतीक था। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को, जैसा मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व पर्यंत न्याय, जस्टिस, गरिमा, डिग्निटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी एवं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के हक में आवाज उठाता रहा है। दूसरा था संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2014 में पहली बार हिंदी में जब भाषण दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र में मोदी जी ने हिंदी में भाषण देकर न केवल भाषा का मान बढ़ाया बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती दी। उन्होंने कहा, सदियों से भारत ने शांति का संदेश परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जा रही, सरकार हटती जा रही। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 देश ने देखा एक सपना। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. तीसरा भाषण था 2015 में जब डिजिटल इंडिया मोदी जी ने लॉन्च किया था। तब उन्होंने IT+IT मतलब इंडिया टुमारो इस सूत्र के साथ उन्होंने डिजिटल क्रांति का आह्वान किया था। आज यूपीआई और डिजिटल पेमेंट ने इसी सोच को साथियों, हमारे स्टार्टअप को पूंजी की कमी न हो, इसके लिए देश ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में एक और अहम घोषणा मैं आज इस कार्यक्रम में कर रहा हूं। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। चौथा भाषण था स्टार्टअप इंडिया 2016 में जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च पर उन्होंने कहा, देश का युवा खुद को पहचान ले, असली यही क्रांति होगी। यह भाषण आज हर युवा को प्रेरित करता है। चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हाँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। ठहरिए, आपके पास सब कुछ है, आपको घंटों तक बोलने दिया है। पांचवा सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में जब उन्होंने भाषण दिया था। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनके शब्द ने पूरे देश में जोश भर दिया था। हमारे जवानों की बहादुरी पर हमें गर्व है। यह भाषण हर भारतीय के
दिल को छू गई। स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का। छठा भाषण फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च के दौरान 2019 में मोदी जी ने दिया था। फिट इंडिया हिट इंडिया का नारा देते हुए उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया। उनका यह भाषण देश को फिटनेस के प्रति जागरूक करता था। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। सातवां भाषण उन्होंने दिया था आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में, जब उन्होंने लॉन्च किया था। आत्मनिर्भर भारत का सपना हर भारतीय का सपना है। मोदी जी ने कहा हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें खुद पर भरोसा करना है। फ्रेंड्स, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। आठवां भाषण G20 की अध्यक्षता पर दिया था 2023 में। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए उन्होंने भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। यह भाषण गर्व का फल था और गर्व का पल भी था। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। और नौवां भाषण था महिला सशक्तिकरण पर दिया हुआ। जब तक हमारी माताएं और बहनें सशक्त नहीं होंगी तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। यह भाषण महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अमृतकाल में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हर बाधा पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे। आज गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स तक ये मानने लगे हैं कि ये भारत का वक्त है। और 10वां भाषण 2047 का विजन देते हुए 2024 में उन्होंने दिया था। आजादी के 100 साल बाद हमारा भारत सबसे आगे होगा। यह भाषण हर भारतीय को नए भारत के सपने देखने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थे पीएम मोदी के 10 सबसे प्रेरक भाषण। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।